गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो एडिटोरियल है वो आपको मौजूदा इकोनॉमिक एक्टिविटी से आपको अवगत कराएगा। साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जो आपके लिए ज़रूरी है समझना, वो आपके सामने प्रस्तुत करेगा। हमारे लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, या कह सकते हैं कि शुभ संकेत है कि हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अपना स्पीड या मोमेंटम प्राप्त कर चुका है। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग का मोमेंटम प्राप्त करना हमारे लिए डायरेक्टली ये इशारा करता है कि डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, और जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, क्योंकि उसे बनाने के लिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लोगों तक उसको पहुंचाने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी मैन फोर्स की। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाता है कंपनियों के द्वारा। तो एक शुभ संकेत कहा जा सकता है। और मिक्स्ड सिग्नल्स इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया। मिक्स्ड का मतलब होता है मिला जुला, और सिग्नल्स का मतलब संकेत है। यानी कुछ सेक्टर्स में तो तेज़ी देखी गई है, लेकिन कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी भी लॉस में चल रहे हैं या फिर पीछे चल रहे हैं, उसकी बात करेंगे। तो शुरुआत इस एडिटोरियल के साथ, जिसका हेडिंग आप देख सकते हैं, मिक्स्ड सिग्नल्स लिखा हुआ है, यानी मिला जुला संकेत है। ऑन मैक्रो, मैक्रो पहले समझ लीजिए क्या है। एक होता है माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, और मैक्रो मतलब होता है बृहद। तो बृहद स्तर की इकोनॉमी की बात हो गई यहाँ पे, यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें जो बृहद है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें आप ऑयल वगैरह हो गया, रिफाइनरी हो गई, कोल हो गया, तो ये बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, उसमें क्या क्या एआई है उसके बारे में बात होगी। यानी बृहद इकोनॉमी की बात हो रही है, न कि छोटे इकोनॉमी की। मैन्युफैक्चरिंग हैज़ गेन्ड मोमेंटम, यानी मैन्युफैक्चरिंग ने मोमेंटम मतलब गति प्राप्त कर दिया है। बट इन्फ्लेशन स्टिल अ कंसर्न, लेकिन जो महंगाई है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, डिवैल्यूएशन ऑफ योर करेंसी। आप ज़्यादा पैसा लेकर के जाते हो और उसके अगेंस्ट में अगर आपको कम सामान मिलता है मार्केट में, तो उसको बोलते हैं कि इन्फ्लेशन की स्थिति है। यानी आपकी मुद्रा की वैल्यू कम जाती है, वस्तुओं की वैल्यू बढ़ जाती है, इसी को महंगाई कहते हैं। लेकिन मुद्रास्फीति इसका शुद्ध वर्ड है इन्फ्लेशन का। यानी मुद्रास्फीति अभी भी एक चिंता का सबब बना हुआ है, यानी अभी महंगाई से राहत लोगों को नहीं मिली है। रिसेंट मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, हाल फिलहाल में मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आया है, इंक्लूडिंग द ऑफिशियल इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। और इसमें क्या शामिल है, इंडेक्स मतलब पूरा जो आंकड़ा हो गया, 8 कोर, कोर का मतलब जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज है फॉर नवंबर। एंड S&P ग्लोबल सर्वे, ये सर्वे है, बेस्ड है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI जिसको कहते हैं, उस पर आधारित है। ये सारे आंकड़े आए हुए हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स फॉर दिसंबर। और S&D ग्लोबल सर्वे बेस्ड परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो आया है, वो दिसंबर का डेटा प्रस्तुत कर रहा है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज फॉर नवंबर उधर, इधर दिसंबर का भी है। ऑफर मिक्स्ड सिग्नल्स, ये जो है इंडेक्स, वो दर्शाते हैं कि मिला जुला एक क्या है, सिग्नल्स है। ऑन द अंडरलाइंग मोमेंटम, अंडरलाइंग का मतलब होता है महत्वपूर्ण, मोमेंटम इन द इकोनॉमी, यानी हमारे अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मोमेंटम देखने को मिला है। द गवर्नमेंट्स प्रोविजनल डेटा, सरकार का जो प्रोविजनल डेटा है, प्रोविजनल वर्ड का मतलब समझते हैं। प्रोविजनल का मतलब होता है अंतरिम। अंतरिम समझने का मतलब ये होगा कि जो अभी फ़िलहाल के लिए है, बाद में इसमें बदलाव संभव है। तो प्रोविजनल जो अभी है उसकी बात हो रही है, लेकिन बाद में इसमें हो सके तो बदलाव संभव है। तो गवर्नमेंट ने प्रोविजनल डेटा प्रस्तुत किया है, दैट शो, वो बतलाता है, दर्शाता है कि आउटपुट अक्रॉस द कोर इंडस्ट्रीज, आउटपुट अक्रॉस द कोर, कोर मतलब इम्पोर्टेंट, मुख्य, इंडस्ट्रीज स्पैनिंग
कोल टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो आउटपुट है, जो यहाँ पे प्रॉफिट कह सकते हो, वो क्या है? जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्री जैसे कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें स्पैनिंग कर रहा है, मतलब इसमें विस्तार आ रहा है। ग्रीव बाय एन एवरेज, इसका जो आउटपुट है वो करीब कितना हो गया है? 5, ये बढ़ गया है 5.4% ईयर ऑन ईयर इन नवंबर। साल दर साल इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है वो 5.4% की हो रही है। डबल डिजिट एक्सपेंशन इन सीमेंट, और सीमेंट में अगर एक्सपेंशन की बात करें, यानी इसके विस्तार की बात करें, तो डबल डिजिट में हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये 5.4 और 6.4 नहीं, 10 प्लस ही होगा। तो 10 या 10 प्लस हो रहा है, डबल डिजिट में हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, कोल की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, एंड स्टील लिमिटेड की बात करें, स्टील लेड द इंडेक्स हायर, इन सब का जो इंडेक्स रहा, यानी आंकड़ा रहा, वो हायर रहा। हाउएवर, हालांकि ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, अगर हम लोग क्रमशः बात करें, तो क्रमशः बात करें तो उसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन इन 6 ऑफ द 8 सेक्टर्स, 8 सेक्टर ऐसे हैं, 6 ऐसे सेक्टर्स हैं 8 में से, जिसमें से कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कमी दर्ज की गई है, यानी एक्सपेंशन नहीं हुआ है उसका, वो और सिकुड़ गया है और कमा है वो। इंक्लूडिंग द हेवी वेट सेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम लोग हेवी वेट की बात करें, बहुत बड़ा बड़ा जहाँ पे चीज़ें बनती है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वो थोड़ा उसमें कॉन्ट्रैक्शन आया है, सिकुड़न आई है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा सिकुड़न देखने को मिली है, विच विच टुगेदर विथ रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडेक्स, यानी दोनों को अगर देखा जाए तो आंकड़ा जो हमारे सामने आया है उसमें हाफ जो होता है वो होता है रिफाइनरी और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स को मिला करके, और ये दोनों जो है वो सफ़र कर रहा है। केप्ट एवरेज कोर आउटपुट अनचेंज्ड, और ये जो है एवरेज रहा, जो इम्पोर्टेंट आउटपुट इसका था वो अनचेंज रह गया, यानी वो बदला नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि ऊपर में हेडिंग ही दिया हुआ है मिक्स्ड फीलिंग्स। इसका मतलब एक तरफ तो कोल में, रिफाइनरी में, स्टील इंडस्ट्री में, ये सब में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हेवी वेट सेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की बात करें, यहाँ रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में कमी देखने को मिली है। ठीक है, मुझे लगा कि वो ये भी बढ़ा है, तो इसमें भी कमी देखने को मिली है। तो इस तरह से मिक्स्ड फीलिंग्स है। वाइल इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट श्रैंक 2.1%, इलेक्ट्रिसिटी के जो आउटपुट है वो श्रैंक कर गया। श्रैंक मतलब ये फिर से कमना या सिकुड़ना हो गया। तो सिकुड़ गया कितना? 2.1% फ्रॉम अक्टूबर के महीने से। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड बाई 3.1%, और रिफाइनरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 3.1% सब्सिक्वेंटली, सिक्वेंशियली, यानी क्रमशः इनमें कमी आई है। Only production of coal and cement expanded both year on year, केवल कोल और सीमेंट का जो एक्सपेंशन है वो होता रहा, एक्सपेंड होता रहा ईयर ऑन ईयर एंड मंथ ऑन मंथ, महीने दर महीने, साल दर साल इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सिग्नलिंग, ये सिग्नल दे रहा है, यानी संकेत दे रहा है कि दैट नन पावर डिमांड फॉर कोल, पहले कोल का केवल डिमांड होता था बिजली उत्पन्न करने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, लेकिन इसके अलावे भी ऊर्जा का डिमांड, सॉरी, कोल का डिमांड बढ़ रहा है दूसरे भी कार्यों के लिए। एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में हैव बिगन गेनिंग सम ट्रैक्शन इन द थर्ड फिजिकल क्वार्टर, और जो कंस्ट्रक्शन का को काम है वो अभी जो फिलहाल है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्शन ले चुका है। ट्रैक्शन का मतलब पावरफुल हो चुका है थर्ड फिजिकल क्वार्टर में। कहने का मतलब ये हुआ कि सीमेंट का भी डिमांड बढ़ रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन के कार्य ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। वहीं कोल का भी डिमांड बढ़ता जा रहा है क्योंकि कोल का केवल पावर का उत्पन्न करने के लिए नहीं बल्कि दूसरे नॉन पावर एक्टिविटीज़ में भी इसका यूज होने लगा है, जिसके वजह से कोयले की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इन दोनों में तेज़ी देखने को मिल रहा है, एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जब कंस्ट्रक्शन होगा, तो ऐसे में इन क्षेत्रों में
थोड़ा एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। द अप ट्रेंड इन सीमेंट, सीमेंट में अप ट्रेंड मतलब जो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का जो ट्रेंड है, इज हार्टनिंग एज कंजम्पशन ऑफ की बिल्डिंग मटेरियल्स spans the job intensive housing and infrastructure segments, and if sustained could help undergird broader economic momentum। कह रहा है कि जो सीमेंट में जो अपवार्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो हार्टनिंग है, क्योंकि हार्टनिंग मतलब दिल को सुकून देने वाला कह सकते हो। कंजम्पशन ऑफ की बिल्डिंग मटेरियल स्पेंस, क्योंकि कंजम्पशन जो है, जो बिल्डिंग मटेरियल है वो बढ़ा है, और जॉब इंटेंसिव हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट्स, और ये जो है हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेगमेंट्स है वो जॉब को इंटेंसिफाई करेगा, यानी बढ़ाएगा। और इस तरह से अगर ये सस्टेन कर गया, अगर कंटिन्यू रह गया, तो ये हेल्प करेगा अंडरगर्ड करने में, यानी ताकतवर बनाने में ब्रॉडर इकोनॉमिक मोमेंटम को, यानी इकोनॉमिक मोमेंटम को ये और भी मजबूती प्रदान करेगा अगर ऐसे ही कंटिन्यू रह गया तो। यानी कहने का मतलब ये होता है कि कंजम्पशन बढ़ा हुआ है, कंजम्पशन बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब जॉब इंटेंसिव हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में जॉब की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में अगर एक सस्टेन कर जाता है तो एक बहुत ही व्यापक इकोनॉमिक मोमेंटम को बल मिलेगा। अंडरगर्ड का मतलब होता है सपोर्ट, बल, ऐसा कह सकते हैं, ताकत। The 12.3% year-on-year and 15.1% sequential expansion in coal output is also a positive augury, as it indicates an improvement in availability of the fuel to fire captive power plants and uh, furnaces in the crucial process and metal making industries। देखिए, हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि कोल ख़त्म हो गया है, हमारे यहाँ 10 दिन का बचा है, कहीं 15 दिन का बचा है, ये सब आपने सुना होगा। लेकिन अब वही कोल की तारीफ़ की बात हो रही है कि हमारे पास इतना ये है, जो कि इसके वजह से हमारी जो आर्थिक गतिविधि और तेज़ी आई है। कहा गया कि 12.3% ईयर ऑन ईयर एंड 15.1% सिक्वेंशियल एक्सपेंशन, क्रमशः 12.3% और 15.1% एक्सपेंशन हुआ है कोल के आउटपुट में। ये दर्शाता है, इज ऑल्सो अ पॉजिटिव ऑगरी, ऑगरी वर्ड का मतलब नोट कर लीजिएगा, संकेत होता है, एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव संकेत है। एज इट इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन अवेबिलिटी, जैसा कि यह दर्शाता है कि अब जो है अवेबिलिटी यानी इसकी उपलब्धता में इम्प्रूव हुई है, यानी बढ़ी है। हमारे यहाँ फ्यूल जो है और बढ़े हैं। टू फायर कैप्टिव पावर प्लांट्स, यानी जो भी सरकार के अधीन पावर प्लांट्स है उसमें अगर कोयले से जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सक्षम है। फर्नेसेज इन क्रूशियल प्रोसेस, और जो क्रूशियल इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जो नाजुक स्थिति होती है उसमें एक फर्नेस करेगा, यानी ये इसको मदद करेगा। एंड मेटल मेकिंग इंडस्ट्रीज, और मेटल मेकिंग इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाएगा। तो ये सब सपोर्टिव है कोल इंडस्ट्री का बढ़ना। आगे बात करते हैं सेपरेटली द मोर अप टू डेट दिसंबर पीएमआई डेटा। अगर हम लोग अलग से बात करें तो दिसंबर का पीएमआई का जो डाटा आया है वो बताता है, शो दैट मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम स्ट्रेंथन appreciably as businesses reported the fastest rise in new orders since February 2021। अलग से जो पीएमआई का डाटा आया है उसमें बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में मोमेंटम और भी ताकतवर हुआ है। स्ट्रेंथन का मतलब होता है ताकतवर होना। एप्रिसिएबली, यानी एप्रिसिएबली का मतलब होता है जिसका एप्रिसिएशन होना चाहिए, प्रशंसनीय तरीके से। बाय बिजनेस रिपोर्टेड द फास्टेस्ट राइज, क्योंकि जो बिजनेसेज हैं उसने रिपोर्ट किए हैं बहुत ही तेज़ी से बढ़ोतरी, यानी बहुत ही तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है बिजनेसेज में, और नए नए ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं फरवरी 2021 से। यानी जो भी सेक्टर्स हैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग वाले, उसमें डिमांड बढ़ेगी
ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो ऐसे ही आगे बढ़ेगा। द प्राइवेट सर्वे ऑफ परचेजिंग managers at about 400 manufacturers signaled that average output growth across these firms hit a 13 months high last month। एक प्राइवेट सर्वे जिसमें बताया गया है कि 400 इंडस्ट्री में हुआ होगा, उसने बताया है कि अगर एवरेज आउटपुट की बात करें तो ये 13 महीने में सबसे हाई रहा है इस बार। विद द PMI रीडिंग, PMI के आंकड़ों की बात करें तो ये 57.8%, पॉइंटिंग टू द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टोरल एक्सपेंशन। और ये बताता है कि 57.8% जो पॉइंट कर रहा है PMI का आंकड़ा, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट किसी पर्टिकुलर सेक्टर का एक्सपेंशन देखने को मिला है दिसंबर 2020 से। प्रोडक्ट्स ऑफ गुड्स, जो गुड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, स्टेप्ड अप, आगे बढ़े हैं। हायरिंग अप, हेल्प देम टू मीट अ बैकलॉग ऑर्डर। अब देखो डिमांड बढ़ती है तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, डिमांड जब बढ़ जाएगी तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो बैकलॉग ऑर्डर है, यानी पहले से बहुत सारे ऑर्डर जो कतार में हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए हायरिंग की ज़रूरत है। एंड दो द इंक्रीज इन जॉब्स वाज द स्लोएस्ट सिंस सेप्टेम्बर, हालांकि जो जॉब जो की इंक्रीज थी सितंबर महीने से बहुत ज़्यादा स्लो थी। एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस सेक्टर रोज अप अ टेंथ स्ट्रेंथ month, reflecting the heightened optimism among manufacturers। अब क्या हुआ कि जो जॉब सितंबर के महीने तक बहुत स्लो चल रही थी, लेकिन अब जो एम्प्लॉयमेंट है इन सेक्टर्स में वो बढ़ गए हैं, रोज़ मतलब बढ़ा है, और ये 10 गुना बढ़ा है जितना इसका स्ट्रेंथ है। जैसे मान लिया कि पहले वो 10 आदमी को हायर करता था, अब 100 आदमी को उसको हायर करना पड़ा है, 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है। और ऐसे में क्योंकि उनको लग रहा है, यानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लग रहा है कि अभी जो स्थिति है वो हाइटेंड ऑप्टिमिज्म की है। ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव थिंकिंग की है, यानी सकारात्मक सब कुछ चल रहा है। ऐसे में वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करें और उनके डिमांड जो बैकलॉग में चल रहा था उसकी पूर्ति करें। तो बैकलॉग को ख़त्म करने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग भी होगी। द PMI सर्वे शोज दैट ओवरऑल आउटपुट चेंज इन्फ्लेशन अक्रॉस द प्राइवेट सेक्टर हैज़ इंटेंसिफाइड। कह रहा है कि PMI दर्शाता है कि ओवरऑल आउटपुट अगर बदलता है तो इन्फ्लेशन को चेंज करता है। अक्रॉस द प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र में हैज़ इंटेंसिफाइड, प्राइवेट सेक्टर जो है बड़ी ज़्यादा तेज़ी से इंटेंसिफाई किया है, यानी वृद्धि दर्ज किया है। विथ मैन्युफैक्चरर्स रिपोर्टिंग इन्फ्लेशन इन सेलिंग प्राइसेस आउटपेसिंग गेंस। कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कह रहा है कि इन्फ्लेशन इन सेलिंग प्राइस है, जो बेचने का प्राइस है वो आउटपेस कर रहा है गेंस को, यानी गेंस से भी आगे निकल जा रहा है। इन इनपुट कॉस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 2.5 years, पॉलिसी मेकर्स कैन इल अफोर्ड टू ड्रॉप देयर गार्ड्स ऑन इन्फ्लेशन एट द स्टेज। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा जाए तो ये कोई भी इंडस्ट्री के लिए भी ठीक ठाक होगा, जनता के लिए भी ठीक होगा। इसलिए कहा जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीति निर्माता हैं, कैन इल अफोर्ड मतलब नहीं ऐसा कर सकते हैं कि अपनी जो निगरानी है इन्फ्लेशन से हटा दें। ड्रॉप वंस गार्ड या ड्रॉप देयर गार्ड का मतलब हुआ निगरानी हटा देना। तो इल अफोर्ड मतलब नहीं कर सकते हैं, यानी पॉलिसी मेकर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है इस स्टेज पे उससे अपनी निगरानी को हटा दें, यानी उन्हें निगरानी रखनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई उनके पास चारा नहीं है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के हमारे लिए पॉजिटिव साइन है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है तो रोज़गार भी बढ़ेंगे। और आंकड़ा इसमें दिया हुआ है कि कितना परसेंट किसमें बढ़ी वृद्धि हुई, कितना इसमें कमी आई, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले एडिटोरियल।